तो कैसे हो मेरे दोस्तों। स्वागत है आपका बियॉन्ड द शैडो पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वाश 2023, एक ऐसी गुजराती सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म जिसमें एक आम परिवार फंस जाता है एक खतरनाक तांत्रिक के जाल में। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानी जो तुम्हें भी सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो अथर्व से, पेशे से एक पायलट। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती है। उसकी प्यारी पत्नी बीना है, बेटा आरंभ और बेटी अंश। चारों मिलकर एक छोटे से गांव की तरफ छुट्टी मनाने निकलते हैं। हवा में खुशियां हैं, बच्चे हंसते खेलते हैं। अथर्व और बीना एक दूसरे को प्यार से देखते हैं, पर दर्शक को मालूम नहीं ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। परिवार पहुंचता है अपने हॉलिडे होम में। सब खुश हैं, लेकिन यहां कुछ अजीब सी वाइब्स हैं। पहली रात। अचानक आरंभ नींद में उठकर घर से बाहर चला जाता है। अथर्व और बीना घबराकर उसके पीछे भागते हैं। बच्चा आंगन के बीच खड़ा है और खाली अंधेरे को देख रहा है। अथर्व पूछता है, क्या कर रहे हो बेटा? आरंभ मासूमियत से जवाब देता है, वो अंकल बुला रहे थे। बीना सन्न रह जाती है। कौन अंकल? लेकिन आसपास कोई नहीं। और यहीं से कहानी का डर शुरू हो जाता है। अगली शाम परिवार गांव में घूमने जाता है। वहीं उनकी मुलाकात होती है एक अजनबी से, प्रताप। काले कपड़े, गहरी आंखें और एक रहस्यमयी मुस्कान। प्रताप बच्चों से दोस्ताना बात करता है और बीना से अजीब तरीके से पेश आता है। अथर्व को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो साफ शब्दों में बीना से कहता है, उस आदमी से दूर रहना, कुछ गड़बड़ है उसमें। लेकिन बीना हंसकर टाल देती है। उस रात घर लौटने पर परिवार पाता है कि दरवाजा पहले से खुला हुआ है। अथर्व को शक होता है और वो बच्चों को कमरे में बंद कर देता है, पर कैमरा दिखाता है कि खिड़की से वही परछाई अंदर घुस चुकी है। धीरे धीरे बीना का बर्ताव बदलने लगता है। वो अचानक चुप चुप रहने लगती है, बच्चों से चिड़चिड़ाकर बात करती है और अथर्व को गुस्से में घूरती है। एक दिन अथर्व देखता है कि बीना अकेली खड़ी आईने में मुस्कुरा रही है। वो पूछता है, क्या हुआ? लेकिन बीना पलटकर कहती है, तुम्हें नहीं समझ आएगा, वो मुझे सब समझाता है। अथर्व सन्न रह जाता है। वो कौन? लेकिन दर्शक को साफ पता है, ये सब प्रताप का खेल है। प्रताप का जाल सिर्फ बीना तक सीमित नहीं रहता। अब आरंभ और अंश भी उसकी पकड़ में आने लगते हैं। रात को आरंभ नींद में वॉक करता है और खतरनाक जगह पहुंच जाता है। अंश गुड़िया से बातें करती है, मानो कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। अथर्व उन्हें रोकता है, लेकिन बच्चे चीखते हुए कहते हैं, हमें मत रोको, प्रताप अंकल बुला रहे हैं। अथर्व डर और गुस्से से कांप जाता है। अब उसे समझ आता है, ये सिर्फ संयोग नहीं, ये किसी वाश की ताकत है। अथर्व आखिरकार प्रताप को सामने टोकता है। वो कहता है, तुम कौन हो? मेरी फैमिली से दूर रहो। प्रताप हंसकर जवाब देता है, तुम्हारी फैमिली अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। उसकी आंखों से अजीब सी लाल रोशनी झलकती है और अगले ही पल अथर्व पीछे धकेल दिया जाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत हो। बीना और बच्चे डरने के बजाय प्रताप की तरफ खड़े हो जाते हैं। ये देखकर अथर्व टूट जाता है। अथर्व हार मानने वालों में से नहीं। वो एक पुराने पंडित से मदद लेता है, जो उसे बताता है कि प्रताप एक खतरनाक तांत्रिक है और उसका मकसद है अथर्व की फैमिली को हमेशा के लिए अपने वश में करना। पंडित उसे उपाय बताता है, सिर्फ तुम्हारा विश्वास और साहस ही उसे हरा सकता है। अथर्व घर लौटता है। वो बीना और बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब प्रताप पूरी तरह घर पर हावी हो चुका है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, खिड़कियां टूटती हैं और बीच कमरे में प्रताप खड़ा है, चांटिंग करते हुए। अब शुरू होता है असली टकराव। अथर्व एक एक कर बच्चों को प्रताप से दूर खींचने की कोशिश करता है। आरंभ रोता है, पापा मुझे छोड़ दो, प्रताप अंकल हमारे साथ रहेंगे।
बीना की आंखें लाल हो जाती हैं और वो अथर्व पर हमला करती है। अथर्व रोता है, बीना, ये तुम नहीं हो, ये उसका जादू है। प्रताप जोर से हंसता है, अब कोई नहीं बच सकता मेरे वश से। अथर्व पूरे विश्वास के साथ बच्चों को पकड़कर कहता है, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। प्रताप पीछे हटता है। उसकी शक्ति कमजोर होने लगती है। कमरा हिलने लगता है, दीवारें फटने लगती हैं और आखिरकार अथर्व बीना को भी उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है। प्रताप चीखता है और अंधेरे में विलीन हो जाता है। फिल्म का अंत यहां होता तो एक हैप्पी एंडिंग होती, लेकिन निर्देशक हमें छोड़ता है एक आखिरी सवाल के साथ। कैमरा दिखाता है आरंभ अकेले बैठा है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं और उसकी मासूम हंसी बदल जाती है प्रताप की शैतानी हंसी में।